हाय गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया जी रहे होंगे। सो गाइस, दिस इज मनोज हियर। आई एम फ्रॉम ओडिशा, लिविंग विद माय ग्रेट पेरेंट्स, फ्रॉम सिविल इंजीनियर टर्न शेयर मार्केटर एंड नाउ आई एम इन सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अभी का टाइम का अगर मैं बात करूं, क्योंकि जॉब बहुत ज़्यादा खतरे में है ना। बहुत सारे लोगों के जॉब भी खतरे में है और अभी का जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आगे लोगों को फिर जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, जिनका जॉब छूट गया है वो भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स आते रहेंगे। लोगों क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में जो अपने कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें जॉब करना है या बिजनेस करना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मेरे मन में भी आया था। मैं पहले जॉब भी करता था, जॉब भी मैंने किया था, फिर उसके बाद मेरे मन में ये आया कि मैं बिजनेस करूंगा, तो मैं बिजनेस क्यों करूंगा। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखा कि बिजनेस क्यों करना है। तो वही जो पॉइंट्स मैंने निकाले थे, वही पॉइंट्स के हिसाब से मैं भी आपको वही समझाऊंगा कि जो पॉइंट से मुझे बेनिफिट मिला था उस पॉइंट को मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, बचपन से लेकर के आज तक हमारा जो एनवायरनमेंट है हमें यही सिखाता आया है। एनवायरनमेंट में हम टीचर्स को ले सकते हैं। हमारे जो टीचर है, स्कूल के टीचर, वो भी हमें यही बोल रहे थे कि बढ़िया सा पढ़ाई करो, बढ़िया जॉब करो। और हमारा जो पेरेंट्स है वो भी यही कह रहे थे कि बढ़िया सा पढ़ाई करो, बढ़िया जॉब करो। हमारा जो सोसाइटी है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारे फ्रेंड्स है, ये सारे लोग यही कह रहे थे कि बढ़िया सा पढ़ाई करो, बढ़िया सा जॉब करो और अपनी लाइफ को बढ़िया तरह से सेट कर लो। वही दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो उन लोगों को यही दिखता था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको डर दिखाई देता था और वो हमारे लिए नहीं है, इतना पैसा हम क्या करेंगे, इतना पैसा हम नहीं कमा सकते। ये सब सारी चीज़ें नेगेटिविटी वाली जो फीलिंग्स होती है वो उनके दिमाग में भरा रहता है। तो वो चीज़ हमें भी मिल गया। ये वो कहते हैं ना कि वाइब्रेशन, हम जिस टाइप के एनवायरनमेंट में रहेंगे, जिस टाइप के वाइब्रेशन में हम रहेंगे, वही वाइब्रेशन हमारे अंदर भी क्रिएट हो जाएगा और हमें भी वही फीलिंग्स आएगा कि हमें भी बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा फियर है। तो गाइस, अगर हम अच्छे से देखेंगे कि एक्चुअल में रिस्क किस में है, रिस्क जॉब में है या रिस्क बिजनेस में है, तो मैं आपको ना एक एग्जांपल के हिसाब से समझाऊंगा। मान लीजिए मैं आपको एक गाड़ी देता हूं जिसमें एक ही व्हील हो, ठीक है, और दूसरी तरफ और एक गाड़ी देता हूं जिसमें 4 व्हील हो। तो आप किस गाड़ी में जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हर कोई 4 व्हील वाला गाड़ी में जाना पसंद करेगा, क्योंकि एक ही व्हील है तो एक व्हील में कुछ भी हो सकता है, कभी भी पंचर हो सकता है। तो उस हिसाब से हम अगर ये चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें एक व्हील वाली गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, तो ये चीज़ हम ये भी समझ सकते हैं कि हमें हमारे लाइफ में एक ही इनकम सोर्स को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो इनकम सोर्स कभी भी बंद हो सकता है। अगर कभी वो इनकम सोर्स बंद हो भी जाता है तो हमें इनकम आना बंद हो जाता है, हमारा लाइफ बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेसमैन अपने लिए क्या करता है, 3 से 4 इनकम सोर्स क्रिएट कर लेता है, और अगर कभी भी बाई चांस कुछ भी हो जाता है और 1-2 बंद भी हो जाते हैं तो दूसरे अपने लिए क्रिएट कर लेता है। तो गाइस, यहाँ पे आपको रिस्क किसमें ज्यादा दिख रहा है, जॉब में दिख रहा है कि बिजनेस में दिख रहा है? जॉब में आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स को क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर ही आप अपने पूरे लाइफ डिपेंड करते हैं, और उसमें से ही सेविंग करते करते आप अपनी लाइफ को ये सोचते हैं कि हाँ, मैं अपनी लाइफ को बिल्कुल सेट कर रहा हूँ। लेकिन बिजनेस में अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है ना। तो दूसरे पॉइंट में अगर हम देखेंगे कि बिजनेस में और जो हमारा जॉब में आपको क्या मिलता है, एक्टिव इनकम मिलता है, ठीक है। एक्टिव इनकम मतलब आप जितने दिन तक काम करेंगे उतने दिन तक ही आपको पैसा मिलेगा। जब आप अपना काम करना बंद कर देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज होता है जॉब के साथ। आप जब तक जॉब करेंगे तब तक ही आपको पैसा मिलेगा। आप जॉब से रिजाइन दे देंगे या तो किसी भी कारणवश आपका जॉब चला जाता है तो आपको उसके बाद पैसा नहीं आता। तो ये हो गया आपका एक्टिव इनकम। जब तक आप अपने बाहु का जो बल है उसको लगा के काम कर रहे हैं तब तक आपको पैसा आ रहा है। जब आपका वो खत्म हो गया उसके बाद पैसा आना बंद हो गया। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में एक सिस्टम क्रिएट किया जाता है, जो सिस्टम चलता है, कुछ दिन लगता है। हाँ, पैसिव इनकम में क्या होता है, बिजनेस में आप पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। पैसिव इनकम में क्या होता है, हम कुछ दिन के लिए कुछ मेहनत करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो सिस्टम लगातार चलता है। और हम अगर काम ना भी करें, हम अगर घर पे भी बैठे हुए हैं, हम अगर सो भी रहे हैं, तब भी हमारे पास पैसा आ रहा है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बना लिया कुछ दिन के लिए मेहनत करके। तो ये हो जाता है आपके जॉब और बिजनेस में डिफरेंस। अगर एक टाइम ऐसा था जिस टाइम में लोग पढ़ाई करते थे, जॉब बढ़िया नंबर लाके बढ़िया जॉब करते थे और उनके लाइफ बिल्कुल सेट था। लेकिन
उस टाइम में ना कंप्यूटर था, ना रोबोट्स थे, ना कुछ भी थे। लेकिन अभी के टाइम में अगर हम देखेंगे, अभी के टाइम में एक कंप्यूटर 100 लोगों के काम कर रहा है। एक रोबोट्स जो कि ना सैलरी लेता है, ना उसका तबीयत खराब रहता है, ना उसको छुट्टी चाहिए होता है, ना वो थक जाता है, ना उसको कुछ भी होता है। और उस टाइम में वो क्या करता है, वो भी 100 लोगों के बराबर ही काम करता है। तो जो भी लोगों को लेके काम करवा रहा था, वो अपने रोबोट्स को क्यों नहीं लगाएगा, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने सारे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रहे हैं। तो वो जमाना था जब लोग जॉब करते थे, जो जमाना था जब लोग जॉब के लिए पागल हुए पड़े थे, जॉब के लिए लोग भागे जा रहे थे। लेकिन अभी का टाइम अलग है। अभी के टाइम अगर हम बिजनेस नहीं करेंगे तो जॉब में हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमेशा ये बात याद रखना कि एक बड़े नौकर बनने से अच्छा एक छोटा मालिक बन जाना बिल्कुल सही रहता है। क्योंकि जॉब सिर्फ क्या कर सकता है, आपकी जो ज़रूरत है उसी को ही पूरा कर सकता है। आपके ड्रीम्स को कभी पूरा नहीं कर सकता। हाँ, आपके अगर छोटे मोटे ड्रीम होगी तो वो पूरा कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, अगर आप बड़ा सोचते हैं, तो आप कभी भी जॉब से नहीं पूरा कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि अगर हम बिजनेस करते हैं तो हम अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस में हम एक्सपांड कर सकते हैं खुद को। हम जितना चाहेंगे, जितना हम खुद को चाहेंगे, उतना ही ज़्यादा हम नॉलेज गेन करके उतना ही ज़्यादा हम खुद को एक्सपांड कर पाएंगे। और उतना ही ज़्यादा हमारा जो भी ड्रीम जितना भी बड़ा ड्रीम होगा, हम उसको बिजनेस के थ्रू आराम से अचीव कर पाएंगे। सो गाइज, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर देखेंगे तो टाइम फ्रीडम आपको जॉब में कभी भी नहीं मिल सकता। आपको जॉब में जाना ही जाना है, आपको टाइम देना ही देना है। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑफलाइन बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, तो फिर भी आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोक नहीं लगाने वाला। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के बिजनेस करते हैं तो आप इसको वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, और आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। होम क्या, एनीवेयर ही कर सकते हैं। तो गाइस, आपको इसमें फ्रीडम ही फ्रीडम है। आप अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हैं, आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, कहीं घूमने जाना है टाइम निकाल सकते हैं। तो बिजनेस में आपको ये सारे सब कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जो कि आपको जॉब में कभी भी नहीं मिल सकता। तो गाइस, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ रेट में क्या होता है, मान लीजिए आप एक जॉब करते हैं एक पोजीशन पे, ठीक है, तो उसी पोजीशन पे ही आपको काम करना है। आपको ज़्यादा कुछ ग्रोथ करने का मौका ही नहीं मिलता। और बिजनेस में अगर हम बात करेंगे तो हमें अलग अलग तरह के फील्ड में काम करना होता है। और अगर हम अलग अलग तरह के फील्ड में काम करेंगे तो हमें अलग अलग तरह के नॉलेज चाहिए। तो जब हम अलग अलग तरह के नॉलेज लेते हैं तो हमारा ग्रोथ जो है वो बढ़ता है। लेकिन जॉब में ये कभी भी नहीं हो सकता। हमें एक ही पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ही काम करना रहता है, तो हमें उसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर ही हमें नॉलेज रहता है। जॉब बिजनेस में क्या होता है, हमें एक्सपांड खुद को कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हम नॉलेज ले सकते हैं उतना ज़्यादा हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर हम टैक्स की बात करेंगे तो बिजनेस में क्या होता है, हम पहला जो अपना खर्चा रहता है, वो पहला हमारा जो खर्चा है वो खर्चा करने के बाद हमें टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन जॉब में क्या होता है, जो सैलरी आती है, जो भी हमारा सालाना इनकम रहता है, उसी इनकम के हिसाब से हमें पहले टैक्स भरना पड़ता है और बचे हुए पैसों से हमें अपना गुजारा करना पड़ता है। लेकिन बिजनेस में इसका ऑपोजिट रहता है। जैसे कि आपने वो जो बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने यही बताया है कि बिजनेस में आप अपने सबसे पहले अपना खर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना टैक्स को कैसे पे करेंगे। लेकिन जॉब में ये चीज़ बिल्कुल उल्टा ही होता है। सो गाइज, मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपने हिसाब से बताया और आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे तो बिजनेस में और भी बहुत सारे एडवांटेजेस है जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है आप क्या करेंगे। सो गाइज, अगला जो वीडियो है मेरा, वो वीडियो आएगा ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो गाइज, अगर आप वो वीडियो को मिस नहीं करना चाहते और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि मैं आपको अगले जो भी वीडियो डालता रहूँगा ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर, ऑनलाइन बिजनेस में आप कैसे ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ तो मैं आपको ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर ही नॉलेज दे सकता हूँ। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन भी ज़रूर दबा देना अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा इस वीडियो में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, बिजनेस के बारे में और सर्च करते रहिए कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। थैंक यू गाइस।